सैम बैंकमैन-फ्राइड ने $8 बिलियन बैलेंस शीट के घाटे को संबोधित किया। सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पतन के बाद पूरा क्रिप्टो बाजार कई नुकसानों और संपत्ति के अवमूल्यन से लहूलुहान हो गया। इसके अलावा FTX के संपर्क में आने वाली क्रिप्टो फर्मों को कड़वी गोली का उचित हिस्सा मिला। FTX की बैलेंस शीट में घाटा बढ़ता रहा। फर्म ने शुरुआत में केवल $2 बिलियन घोषित किया और बाद में कहा कि यह $5 बिलियन था। छेद अब $8 बिलियन से अधिक हो गया है। हाल ही में ब्लूमबर्ग साक्षात्कार में FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड SBF ने धन के ठिकाने का खुलासा किया। SBF ने कहा कि उसने निवेशकों को एक आपातकालीन खैरात में एक अलग बैलेंस शीट दिखाई। उन्होंने बेल आउट मीटिंग के समय वास्तविक स्थिति दिखाते हुए एक और बैलेंस शीट का खुलासा किया। बैलेंस शीट समान संख्या में है लेकिन $8 बिलियन कम तरल संपत्ति है। SBF ने कहा कि उसने संख्याओं को गलत बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि SBF और शेष कर्मचारियों ने पिछले सप्ताहांत को धन जुटाने का प्रयास किया। फंड को FTX की बैलेंस शीट में $8 बिलियन के छेद को भरना है और ग्राहकों को चुकाना है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में SBF ने $32 बिलियन के FTX एक्सचेंज के पतन के लिए खराब लेखांकन और प्रबंधन विफलताओं को जिम्मेदार ठहराया। इस टिप्पणी ने नागरिक और आपराधिक जांच शुरू कर दी। जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि FTX ने अल्मेडा रिसर्च को ग्राहकों के फंड उधार देकर अपराध किया है या नहीं। हालांकि FTX के नए CEO जॉन रे III फर्म की दिवालियापन कार्यवाही के प्रभारी ने स्थिति पर घृणा व्यक्त की। अपने शब्दों में रे ने कहा कि उन्होंने अस्वीकार्य प्रबंधन प्रथाओं के लिए SBF की निंदा करते हुए कॉर्पोरेट नियंत्रण की इतनी पूर्ण विफलता कभी नहीं देखी। सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पतन के बाद पूरा क्रिप्टो बाजार कई नुकसानों और संपत्ति के अवमूल्यन से लहूलुहान हो गया। इसके अलावा FTX के संपर्क में आने CryptoWeast is a professional education and news platform. Here we will provide you only interesting content, which you will like very much.